नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालू सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं, सहरसा की रैली में बोले नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। उनकी पत्नी, बेटे और बेटियां उनके लिए सब कुछ है। वह खुद सत्ता में थे, फिर अपने बेटों को आगे बढ़ाया और अब अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सभी के लिए काम करते हैं, मेरे लिए पूरा बिहार मेरा परिवार है, नीतीश कुमार ने ये दावा किया है। किसी को भी जेल में बंद कर रहे हैं, हम एकजुट हैं, सुनीता केजरीवाल से मिल क्या बोले कन्हैया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की, फिर कन्हैया मीडिया से भी बातचीत किए हैं। बातचीत के दौरान कन्हैया ने कहा कि अभी देश में तानाशाही है और किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसा ये भी कहा कि सुनीता केजरीवाल से मिलकर हमने उनसे कहा है कि हम एकजुट हैं और उनके साथ हैं। पप्पू यादव, हिना शाह, परवंत सिंह, सचिदानंद राय जीतेंगे। 2 लोकसभा चुनावों से निर्दलीय जमानत गंवा रहे। बिहार में कई दिग्गज लोकसभा चुनाव 2024 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। इनमें पप्पू यादव, हिना शाह, पवन सिंह और सचिदानंद राय समेत कई नाम शामिल हैं। पिछले 2 चुनावों से सभी निर्दलीय प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। वहीं बात करें 2009 में, तो 2009 में बांका से दिग्विजय सिंह और सिवान से ओम प्रकाश यादव निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीते थे। बांका सांसद की मौत के बाद 2010 के उपचुनाव में उनकी पत्नी पुतुल कुमारी निर्दलीय चुनकर लोकसभा पहुंची थी। लालू तेजस्वी की तरह चिराग को भी माई समीकरण पर भरोसा। एलजेपीआर के माई के मायने समझिए। चिराग पासवान एक दशक की संसदीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। चिराग पासवान अब केवल मौसम विज्ञानी और देश की दलित राजनीति के बड़े स्तंभ स्वर्गवासी रामविलास पासवान के बेटे भरी पहचान नहीं रखते। पिता के गुजरने के बाद विरासत की लड़ाई में चाचा को पटखनी देकर वह एनडीए में और चुनाव मैदान में है। इस बीच के उनके संघर्ष को उन्होंने अपनी रणनीति से जीता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का तंज, कांग्रेस की धोखाधड़ी, मुस्लिमों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण देने का आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को आलोचना करते हुए कहा है कि देश में आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मुसलमानों को आप ओबीसी के नाम पर आरक्षण मत दीजिए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ राज्यों में मुस्लिमों को डुप्लीकेट ओबीसी बनाकर 4% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस आलोचना का शिकार हो गई है। जेडीयू उम्मीदवारों को जिताने के लिए सीएम नीतीश का तूफानी दौरा, झंझारपुर में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की 5 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मधेपुरा में कैंप करने के बाद सीएम नीतीश कुमार बुधवार को कई चुनावी सभाओं में भाग लेंगे और रोड शो में भी करेंगे। आपको बता दें कि सुपौल और मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में उनकी एक जनसभा होगी। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार का झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो भी होगा। जेडीयू की तरफ से मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव, सुपौल में दिलेश्वर कामत और झंझारपुर में रामप्रीत मंडल चुनावी मैदान में हैं। गोपालगंज लोकसभा चुनाव, अभी तक कोई भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी नामांकन के लिए तैयार। बिहार के गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 6वें चरण में होना है। इसके लिए 29 अप्रैल से ही नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन बीतने के बाद भी गोपालगंज में अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। आपको बता दें कि देश के 2 महत्वपूर्ण संगठन महागठबंधन इंडिया और एनडीए के घोषित प्रत्याशी अपना नामांकन 4 मई को करेंगे। दोनों प्रत्याशी क्षेत्र में लगातार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सीएम नीतीश को लगा बड़ा झटका। जगदानंद के बेटे अजीत कुमार ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। 2024 लोकसभा चुनाव के मध्य में जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू के महासचिव और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत कुमार ने जेडीयू से अचानक इस्तीफा दे दिया है। अजीत कुमार ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को पत्र लिखकर जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। धनंजय सिंह को जमानत मिली, सेंट्रल जेल से रिहा, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बाहुबली धनंजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। बीते शनिवार को पूर्व सांसद को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था। उनकी सजा बरकरार है, लेकिन जमानत मिल गई है। वह जेल से बाहर आएंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। समर्थकों के काफिलों के साथ वह जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जी हां, धनंजय सिंह ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा
सहयोगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जमानत पर आया हूँ। कहीं उम्मीदवारों ने टिकट लौटाए तो कहीं वापस लिए पर्चे। चुनाव से पहले कैसे मुसीबत में फंसी कांग्रेस। देश में इस वक्त लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों के लिए मतदान हो चुके हैं। जिन सीटों पर अभी मतदान होना है वहां तमाम दल चुनाव प्रचार में अपने ताकत झोंक रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई है। दरअसल यहां पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने सोमवार को अपना नामांकन वापस ले लिया है। इससे पहले ऐसा ही कुछ सियासी घटनाक्रम गुजरात के सूरत में भी घटा था। इस बीच नामांकन वापस लेने के अलावा कुछ उम्मीदवारों ने पहले अपने टिकट भी वापस कर दिए थे, जिसके चलते पार्टी के उम्मीदवार को बदलना पड़ा था। चिराग ने तेजस्वी के लिए बनाए गए हेलीपैड पर उतार दिया अपना हेलीकॉप्टर। आरजेडी हुई गर्म, ले लिया यह बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हाजीपुर चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां तेजस्वी यादव के लिए बने हेलीपैड पर चिराग पासवान ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया। इसको लेकर आरजेडी आग बबूला हो गई है और जिला प्रशासन से इसकी लिखित शिकायत की है। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी ने गुपचुप तरीके से किया नामांकन। बसपा ने जौनपुर सीट से दिया है टिकट। जौनपुर में छठे चरण को लेकर हो रहे नामांकन के तीसरे दिन बुधवार को बसपा उम्मीदवार श्रीकला धनंजय सिंह ने नामांकन किया है। वह गुपचुप तरीके से नामांकन करने पहुंची, जिसकी जानकारी न तो पुलिस न ही LIU को थी। वह वर्तमान में जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है। श्रीकला ने 2 सेट में अपना नामांकन लिया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, पुलिस कस्टडी में, आरोपी ने कर ली खुदकुशी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर पिछले दिनों बदमाशों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद मुंबई से लेकर बिहार तक पुलिस ने छापेमारी की और इस कांड में शामिल अपराधियों को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वालों में शामिल एक आरोपी ने पुलिस कस्टडी में ही खुदकुशी कर ली है। मुकेश सहनी ने कहा, लालू यादव ने जमीन पर बैठने वालों को कुर्सी दी, भाजपा वालों ने क्या दिया, यह विचारधारा को मजबूत करने का समय। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमीन पर बैठने वालों को कुर्सी दी है, लेकिन भाजपा वालों ने क्या दिया, यह विचार करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि आज समय है कि लालू प्रसाद की विचारधारा को और अधिक मजबूत किया जाए। तेजस्वी यादव का खुलासा, बिहार सरकार के उम्रदराज मंत्री ने किया हम पर केस, अब हम बाहर है तो समस्या हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बिहार सरकार के सबसे उम्रदराज मंत्री को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी ने कहा कि इन्हीं लोगों ने तो हम पर केस करवाया था और आज जब हम बाहर हैं तो इन्हें समस्या हो रही है। इसके बाद अब तेजस्वी के इस बयान पर बिहार की सियासत की गर्मी एक बार फिर बढ़ने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, लोकसभा चुनाव शिव और राम के बीच की लड़ाई, शिव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, चिराग पासवान का पलटवार। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तरह तरह के बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि यह लड़ाई शिव और राम के बीच की है। उन्होंने खुद को शिव भक्त बताते हुए कहा कि शिव से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। भाजपा की स्मृति ईरानी ने पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 मई को नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित है। इसके बावजूद अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर सकी है। दूसरी तरफ भाजपा की कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इन दोनों सीटों को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। लोगों में चर्चा है कि इन दोनों सीट से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। करुणा सागर ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता छोड़ कांग्रेस के साथ जुड़े। खूब पढ़े लिखे लोग भी राष्ट्रीय जनता दल का रुख कर रहे हैं। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे करुणा सागर ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली तो इस लाइन को खूब प्रचारित किया गया था। पटना के हर कोने में करुणा सागर के राजद में आने का पोस्टर लगा था। कुछ समय से वह तेजस्वी यादव के साथ नजर नहीं आ रहे थे और अब उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को छोड़ महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस का हाथ थाम लिया है।
बिहार चुनाव में 54 उम्मीदवारों में से 13 पर आपराधिक मामले, औसत संपत्ति 2.79 करोड़ रुपए। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होने वाला है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर होने वाले चुनाव में इस बार 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 13 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज है, यानी 24% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 12 यानी 22% उम्मीदवारों पर गंभीर किस्म की आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं आपको बता दें कि 20 उम्मीदवार करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.79 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा बोले, जब दल बदला तो कुर्सी छोड़ सड़क पर संघर्ष किया। शाह पर विवादित बयान पर यह कहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह काराकाट लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार दल बदलने और इस्तीफा देने के मामले पर विपक्ष के सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि औरों के दल बदलने और इस्तीफा देने तथा उपेंद्र कुशवाहा के दल बदलने और इस्तीफा देने में काफी फर्क है और लोगों ने सत्ता और कुर्सी पाने के लिए दल बदला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सत्ता और कुर्सी को छोड़कर सड़क पर संघर्ष करने के लिए दल बदला और इस्तीफा दिया। आईपीएल की इन 4 टीमों से नहीं चुना गया T20 वर्ल्ड कप के लिए एक भी भारतीय खिलाड़ी। मुंबई इंडियंस का बोलबाला। राजस्थान दिल्ली का भी जलवा। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए घोषित भारतीय क्रिकेट टीम में आईपीएल के खिलाड़ियों का जलवा दिखा है। आईपीएल की 4 ऐसी भी टीम रही जिनसे भारत की T20 वर्ल्ड कप के लिए एक भी सदस्य का चयन नहीं हुआ है। मुंबई इंडियंस से सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी चुने गए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से कोई भी वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना सका। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप की टीम का किया ऐलान। क्या अब आईसीसी ट्रॉफी का सूखा होगा खत्म? आईपीएल खेला जा रहा है, इसके ठीक बाद वर्ल्ड कप खेला जाना है। क्रिकेट फैंस को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का अनाउंसमेंट कर दी है। जी हां, टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने मंगलवार को ही एक बैठक की थी और रोहित शर्मा के साथ साथ यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन को टीम में जगह मिली है। रिजर्व में शुभम गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान हैं। रणबीर के बाद अब आलिया और बॉबी में होगी तगड़ी भिड़ंत। स्पाई फिल्म में करेंगी धुआंधार एक्शन। स्पाई यूनिवर्स में अपने डेब्यू पर आलिया 1-2 नहीं बल्कि 7 एक्शन सेट पीस में धमाका करती नजर आएंगी। जी हां, डायरेक्टर शिव रवेल की ये फिल्म एक हाई एक्शन प्रोजेक्ट होने वाली है। बॉबी जैसे खूंखार विलन के साथ आलिया का एक्शन भरा फेस ऑफ बहुत मजेदार होने वाला है। हीरा मंडी की मल्लिका जान ने बिगाड़ा संतुलन। विदेश गई मनीषा कोइराला, बोली नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। मनीषा कोइराला ने बताया कि मल्लिका जान किरदार की छाप कितनी गहरी तरह से उन पर पड़ी थी। उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मनीषा को विदेश जाना पड़ा ताकि वो मल्लिका जान की परछाई को पीछे छोड़ सके। वो स्विट्जरलैंड गई, वहां जाकर कुछ दिन बिताया, फिर वापस आई। भीषण गर्मी में बाहर निकलने से बचे, जानिए कहां-कहां लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने भागलपुर समेत बिहार के 3 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर समेत 14 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। भीषण गर्मी से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दोपहर के समय लोगों से बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बुधवार यानी 1 मई को राज्य में कई जगहों पर हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी रहा। वहीं आपको बता दें कि राजधानी पटना समेत अधिकतर शहर लू की चपेट में रहे। वहीं अधिकतम पारा बुधवार को 45 डिग्री सेल्सियस के पार रहा है। मंगलवार को 44.9 डिग्री के साथ शेखपुरा सबसे गर्म रहा। सूबे के अन्य जिले भी तपती गर्मी में झुलस रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।